हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th के BRS का पार्ट 3 शुरू करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरड्राफ्ट का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। ओवरड्राफ्ट का मतलब था नेगेटिव बैलेंसेस। क्वेश्चन में ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, बस जो बैलेंस हैं अब वो नेगेटिव हो गए हैं। जो मैं प्लस में लिखता था अब वो मैं माइनस में लिख रहा हूं। बाकी क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस, कुछ ज्यादा क्या डिफरेंस ही नहीं है भाई। बस जो बैलेंस है वो आपको अब नेगेटिव वाले में लिखने हैं बस। ठीक है, समझ आ गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को ओवरड्राफ्ट में। बस आपको कंपेयर करना सीखना है कि मुझे किसको किससे कंपेयर करना है। वापस बता रहा हूं, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। अंडरस्टूड है? चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्काइनॉमिक्स आपके लिए लेके आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके कोई भी बड़े भाई बहन, आपके कजन, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आपका नेबर अगर 12th क्लास में है, या कोई आपका छोटा भाई 10th क्लास में है जिसके बोर्ड्स आने वाले हैं, तो 2026 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए गारंटी मैं आपको देता हूं कि 10th की जो कमर्शियल स्टडीज है, अगर ISC का बच्चा है, और 12th का अगर अकाउंट्स है, अगर कोई CISC CBSC का बच्चा है, मैं गारंटी देता हूं भाई कि आपके इस बार बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई करी हो, नहीं करी हो, बेसिक क्लियर हो, नहीं हो, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, आपका लक्ष्य, आप साइंस से हो, आपका बाई कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, हम आपको गारंटी के साथ हम आपको गारंटी देते हैं दैट यू विल गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द मार्क्स, बेस्ट ऑफ द स्कोर्स ऑफ दिस ईयर्स। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन? कि भैया आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो, आप ऑफलाइन हमारे फिजिकल इंस्टीट्यूट में आके भी हमसे पढ़ सकते हो। कोई भेदभाव, कोई डिफरेंशिएशन, कोई कुछ नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट आप मेरे लिए हो उतनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए ऑनलाइन के बच्चे भी है। ठीक है, 90 दिन तक यही शक्ल देखोगे। 90 डेज के लिए आपको यही शक्ल दिखने वाली है। रेगुलर आऊंगा, हर दिन आऊंगा, 3 घंटे के लिए शक्ल दिखाऊंगा। 3 आवर्स की नॉन स्टॉप क्लास होगी, 3 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास होगी भाई। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर होंगे हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के, कॉमर्स, इको, बिजनेस, काउंट, सबके अलग अलग 5 मॉक टेस्ट होंगे। और कुछ टाइम बाद मैं आके उसके वीडियो सोल्यूशन भी करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करूंगा आपके साथ खड़े होके इसी बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ऐसा कहीं और नहीं मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं स्काइनॉमिक से मिलकर। कब से आ रहा है क्रैश कोर्स? द क्रैश कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st of November। 1 नवंबर से सारी छुट्टियां एंजॉय कर लो, सारी पार्टी कर लो, दिवाली मना लो, बम फोड़ लो, सब कर लो। 1 नवंबर को यही मिलना। आई नीड ऑल यू गाइज टू प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं टू टेक योर क्वेरीज, टू टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड टू रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, अंडरस्टूड। बड़े देखिए क्वेश्चन क्या है। चलो, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द बैंक बैलेंस। मुझे बैंक बैलेंस निकालना है एज वुड अपीयर इन द कैश बुक। किसका? कि कैश बुक में क्या बैंक बैलेंस आएगा 31 अक्टूबर को। किस दिन? 31 अक्टूबर को। किसकी बुक में? रमेश की बुक, कैश बुक में क्या बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है कि क्या आना चाहिए, तो मतलब मैं कौन सी बुक हुआ? मैं हुआ भैया पासबुक। शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 16,500। 16,500 का ओवरड्राफ्ट बैंक में दिखा रहा है, तो कैश बुक में क्या डिफरेंस होगा वो हमें चेक करके बताना है। ठीक है, क्या क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ 1250 एंड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट काटा है उसने 1250 का। अप टू 31 मार्च हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। मैंने कैश बुक में घर में एंटर नहीं करा है, बट बैंक वालों ने इंटरेस्ट काटा है, तो वो मैंने बैंक में फॉलो या कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब पासबुक में तो दिखा रहा है, बट मेरे पास जो घर में बुक है उसमें नहीं दिखा रहा है। थर्ड, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटेड टू 35 रुपए। बैंक ने चार्जेस काटे हैं। डेबिट मतलब क्या होता है? काटना। बैंक पासबुक में 35 रुपए काटे हैं। ठीक है, बट वो कैश बुक में पता ही नहीं है। तीसरा,
सॉरी चौथा, चेक इशूड प्रायर टू, प्रायर का मतलब होता है पहले, पहले कभी, ठीक है। 31 अक्टूबर से पहले जो चेक आए हैं बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट, चेक मैंने पहले बना दिए थे पर आज 31 अक्टूबर तक भी वो चेक नहीं आए हैं। वो कितने के हैं? 11,500 के चेक अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं क्लियर होने के लिए, ठीक है। किसके पास? बैंक के पासबुक के पास। चेक पेड इनटू द बैंक बिफोर, चेक जो मैंने पे करे हैं बैंक में, पे करने का मतलब है डाले हैं बैंक में, डाले का मतलब क्या है? प्लस करे हैं बैंक में, ऐड करे हैं बैंक में। 31 अक्टूबर को बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू दैट डेट वर 2500, 2500 के चेक में डाल चुका हूं बैंक में, अभी तक उनका कोई हिसाब किताब नहीं है कि कब क्लियर होगा, बैंक उन्हें कब दिखाएगा पासबुक में कि 2500 रुपए आ गए हैं। डाल मैंने पहले ही दिए हैं पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड, कलेक्ट करा है मतलब आया है बाय द बैंकर्स एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटेड टू 1800, 1800 रुपए का इंटरेस्ट आया। बैंक ने तो लिख लिया, मुझे बताया ही नहीं। बैंक ने तो लिख लिया बट मुझे तो बताया ही नहीं। क्लियर है? समझ गए कैसे कैसे करना है? अब मैं बनाता हूं फॉर्मेट और शुरू करते हैं। फॉर्मेट बनाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारे पास होती है एक कैश बुक, क्या होती है, जिसके साइड दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। वहीं एक होती है पासबुक, इसकी भी होती है एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। जब भी कैश बुक में पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश बुक से पैसा जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। पासबुक में पैसा आता है तो हम क्रेडिट करते हैं, पासबुक से पैसा जाता है तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा लिख लेना, कभी भी बोल देगा वो कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। बनाए, चलो बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रमेश, ठीक है। एज ऑन ऑफ रमेश एज ऑन 31 अक्टूबर, एज ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। समझ आ गया? एज ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। एज ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। अब बनाते हैं फॉर्मेट। लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट। द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दो साइड होती है। किसका बैलेंस प्रोवाइडेड है मुझे? बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक तो मैं कौन सी बुक हूं बेटा? मैं कौन सी बुक हूं? मैं हूं बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस हूं बेटा मैं हूं बेटा नेगेटिव का 16,500। कितना हूं बेटा? नेगेटिव का 16,500। कोई डाउट नहीं है? चलो अब करते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ 1250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में तो काट लिया बट मुझे नहीं बताया। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थिक कर लेना कि आपको दिखे। देखो क्या हो रहा है। मैं कौन सी बुक हूं? पासबुक। पासबुक बैलेंस दे रखा है तो मैं कौन सी बुक हूं? पासबुक। किसकी तरह बनना है मुझे? मुझे बनना है कैश बुक की तरह। किसकी तरह बनना है? कैश बुक की तरह बनना है। हो क्या रहा है कि मैंने तो नेगेटिव होने के 1250 रुपए काट लिए, बैंक ने तो 1250 रुपए काट लिए बट कैश को बुक को बताया ही नहीं। जब कैश बुक को बताया ही नहीं तो वो घर में क्या एंट्री करेगा? मैं घर में क्यों एंट्री करूंगा जब मुझे पता ही नहीं होगा कि आपने 1250 रुपए काट लिए? जब मुझे पता लगेगा तभी तो एंट्री करूंगा, जब मुझे पता ही नहीं तो मैं एंट्री भी क्यों करूंगा? तो मैं कौन सी बुक हूं? पासबुक। किसकी तरह बनना चाहता हूं? कैश बुक की तरह। तो क्या करूं?
सर 1250 प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये दोनों साइड हो जाएंगी माइनस, क्या हो जाएगी ये माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगी ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और दोनों साइड हो जाएंगे जीरो। तो क्या लिखूं, क्या लिखूं बेटा, यहां लिखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिटन इन कैश बुक। कितना था बेटा, 1250, तो 1250 कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, लेट मी ऐड 1250, लेट मी ऐड 1250। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, देखते हैं व्हाट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 पढ़ा तो क्या पता लगा कि बैंक ने चार्ज करा है डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड काटे हैं बैंक ने 35 रुपए और मुझे नहीं बताया। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है सेम। बैंक ने 35 रुपए काट लिए और मुझे नहीं बताए। मुझे किसकी तरह बनना है, मुझे कैश बुक की तरह बनना है, क्योंकि कैश बुक को तो पता ही नहीं है। तो अगर मैं 35 रुपए प्लस कर दूं तो प्लस माइनस माइनस और मैं भी क्या हो जाऊंगा, जीरो। तो मैं क्या करूं, 35 रुपए बेटा प्लस कर देता हूं, ठीक है। क्या लिखूं मैं यहां पे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट इन्फॉर्म्ड। कितने रुपए हैं बेटा, 35 रुपए, क्या करने हैं, प्लस। तो मैं क्या कर देता हूं, 35 रुपए प्लस। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। चेक इशूड पहले टू 31 अक्टूबर बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट अमाउंटेड टू 10,500। 31 अक्टूबर से पहले के दिए हुए चेक है। इशू का मतलब है मैंने चेक बना के दे दिए कि भाई 11,500 के चेक दे रहा हूं, ये लोगों को बांट देना, ठीक है, दे देना, क्लियर कर देना, ठीक है। बट वो आज तक ना वो लोग आए, तो लोगों की गलती है, बैंक की गलती तो है नहीं, ठीक है। तो अभी तक वो 11,500 के चेक क्लियर नहीं हुए। मैंने चेक बना के दिया है बेटा, चेक किसने बना के दिया, मैंने बना के दिए हैं, चेक मैंने बना के दिया। मैंने अपने पास से 11,500 क्या कर लिए होंगे, माइनस। क्या कर लिए होंगे बेटा, 11,500 माइनस। चेक मैंने बनाए हैं, मेरे घर में कैश बुक रहती है, मैंने उठाया, मैंने माइनस कर दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हुआ क्या, कोई आया ही नहीं लेने, तो मेरी पासबुक में तो पैसे कटे ही नहीं, क्योंकि कोई आया ही नहीं लेने। आता तो मैं भी काटता, पासबुक हूं। मुझे किसकी तरह बनना है, कैश बुक की तरह। कैसे बनूंगा, सर आप भी माइनस कर दो। अगर मैं यहां माइनस 11,500 कर दूं, प्लस माइनस माइनस, मैं भी पहुंच जाऊं 11,500 नेगेटिव। तो क्या करना पड़ेगा आंसर के लिए, 11,500 क्या करने पड़ेंगे, नेगेटिव। क्या लिखूं, चेक इशूड, चेक इशूड but not presented for payment। पेमेंट के लिए अभी तक चेक नहीं आया है। क्या करना है उसके लिए, सर 11,500 माइनस करने हैं, तो कर देते हैं। सर 11,500 आप कर दो माइनस, कर दिए बेटा माइनस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चेक पेड इनटू द बैंक, मैंने बैंक में चेक डाले, ठीक है, बैंक में पैसे डाले, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू द डेट। बट अभी तक बैंक ने ना वो कलेक्ट करे और ना वो क्रेडिट करे, ना ही बैंक ने वो इकट्ठा करे, ना ही वो बैंक ने अपने पास जोड़े हैं। क्रेडिट मतलब क्या था, जोड़े हैं। कितने के थे वो चेक, 2,500 रुपए के चेक थे। समझाता हूं मैं क्या हुआ, समझना। देखो बेटा समझोगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, समझना। हुआ क्या, हुआ ये है कि मैंने बैंक को 2,500 रुपए के चेक दिए। कितने के चेक दिए, एक तो मेरा 25 हमेशा 26 क्यों बन जाता है, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। 2,500 के चेक दिए कि 2,500 रुपए दे रहा हूं, बैंक में प्लस कर लेना। मैंने तो अपनी किताब में प्लस कर लिए बैंक कॉलम में, बट पासबुक में अभी तक नहीं करे।
मुझे किसकी तरह बनना है सर? मैं तो पासबुक हूं, मुझे कैश बुक की तरह बनना है। तो मैं क्या करूं सर? आप 2500 प्लस कर लो, आप भी बन जाओगे 2500 2500। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस करना पड़ेगा, यानी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिट तो कर दिया बट नॉट क्लियर्ड। कितने का है बेटा? 2500 का। तो यहां क्या प्लस कर दूंगा मैं? 2500। क्या प्लस कर दूंगा मैं? 2500। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करा, बैंक ने पैसे इकट्ठा करे मेरे हिसाब से, मेरे आगे, मेरे बिहाफ पे। ठीक है, ठीक है। कभी भी पेटीएम का कैशबैक आता है तो कभी हाथ में नहीं आता है, वो अकाउंट में आता है। उसी तरीके से यहां पर भी मेरे पास कुछ कैशबैक आया 1800 रुपए का, तो बैंक ने तो प्लस कर लिया, मुझे नहीं बताया। मुझे मतलब कैश बुक, मुझे का मतलब कैश बुक, मुझे का मतलब कैश बुक। ठीक है, मेरे घर में कौन सी बुक है? कैश बुक। ठीक है, तो बैंक ने तो अपने पास 1800 कर लिए प्लस, मुझे बताया ही नहीं। ठीक है, ठीक है, मुझे किसकी तरह बनना है? कैश बुक की तरह। मैं क्या करूं सर? माइनस कर दो 1800, प्लस माइनस माइनस, आप भी जीरो, बैंक भी जीरो, कैश बुक भी जीरो। 1800 क्या कर दूं? माइनस। तो क्या लिखूं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इन्फॉर्म्ड बाय बैंक, कि हमें बैंक ने इन्फॉर्म नहीं करा, कि हमें बैंक ने इन्फॉर्म नहीं करा। ठीक है, हमें बैंक ने इन्फॉर्म नहीं करा। क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें माइनस। तो हम क्या करेंगे बेटा? माइनस। हम क्या करेंगे बेटा? माइनस 1800। अब टोटल चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक द टोटल। व्हाट इज द टोटल? 16500 माइनस साइड पहले प्लस कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या क्या है वो कर लेते हैं बेटा। चलो, कितना है बेटा? 16500 प्लस 11500 प्लस 1800, दिस इज 29800। 29800 29800 देख लेते हैं माइनस करके। माइनस 1250, माइनस 35, माइनस 2500, 2615। 2615 देखो यहां पर भी आंसर है 2615। 2615 क्या आंसर आ रहा है? मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई 26,015। और आंसर इनका भी क्या आ रहा है? 26,015। मैं कौन सी बुक हूं? पासबुक। तो मेरी कैश बुक में कितना दिखा रहा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 26,015 रुपए। कुछ भी मैंने अलग से डिफरेंट तरीके से नहीं करा है, बट बैलेंस नेगेटिव में लिख दिया है। बाकी जो करता हुआ आ रहा हूं वही करा है, वही करा है जो मैं अभी तक पूरी क्लास में सिखा रहा था। ठीक है, उसी के बाद भी मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 26,015 रुपए। अंडरस्टूड है? समझ में आया? कुछ टफ नहीं है बेटा, मैं वापस से बार बार ये कह रहा हूं आपके लिए, देयर इज नथिंग व्हिच इज वेरी टफ इन दिस चैप्टर। इजी है, कॉम्प्लिकेटेड था ओवरड्राफ्ट, बट अब वो भी मैंने इजी कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे होंगे। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। इसके अलावा अगर आप हमारे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीज फॉलो करिए हमें। व्हाट्सएप के लिए हम आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज गो थ्रू दिस क्यूआर कोड, हमारे व्हाट्सएप पे आप लैंड कर जाएंगे। इंस्टाग्राम के लिए आपके पास ये वाला क्यूआर कोड है,
फेसबुक के लिए आपके पास दिस QR कोड इज अवेलेबल फॉर द फेसबुक यूजर, जो भी फेसबुक यूज करता है। मैं जहां पढ़ाता हूं, जहां पे आपको ये वीडियोस प्रोवाइड होगी, ठीक है, वो है ये वाला चैनल। यहाँ पे आपको वीडियोस जो मैं आज BRS करा हमने, यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। 11th 10th 12th सबकी कॉमर्स की वीडियोस यहाँ पे आती है। स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th साइंस यहाँ पे होती है बेटा, यहाँ पे होती है। अलग से QR डेडिकेटेड सेपरेट चैनल है साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे RIMC सैनिक 6th 5th की इनके पेरेंट्स करवा रहे हैं प्रिपरेशन, प्लीज आपके लिए ये वाला QR कोड है, आप इस पे स्कैन करिए, आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब पे जो RIMC के लिए फोकस्ड है वो यहाँ पे आए। इसके अलावा कंपटीशन वाले भैया दीदी आपके घर में है तो प्लीज स्काईपीडिया नाम से कंपटीशन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं, प्लीज गो थ्रू दिस चैनल, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सभी लोगों के लिए, चाहे वो कंपटीशन के हो, चाहे 6th के हो, 5th के हो, 12th के हो, 10th के हो, प्लीज गूगल रिव्यू हमेशा दीजिएगा, हमेशा 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 दीजिएगा, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट से तो अपने दोस्तों से दिलवाओ भाई। अगर आप बैक टू बैक हमारे वीडियोस देखते हो तो गो टेल योर स्टूडेंट्स, टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर मैम, टेल योर फैकल्टीज, टेल सबको बता दो यार, दोस्त यार भाई बहन जिगरी कजन सबको बताओ कि प्लीज रिव्यू प्रोवाइड करो। रिव्यू से हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू Scinomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.